हाय गाइस, वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर। इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा थीम्स क्या होती हैं, प्लगइन्स क्या होती हैं, पेज को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, मेनू कैसे क्रिएट करते हैं, और मैं आपको ओवरऑल वर्डप्रेस का पूरा स्ट्रक्चर दिखाऊंगा। वर्डप्रेस में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं और किस एलिमेंट्स से कौन सा टास्क परफॉर्म होता है। आई एम योर वर्डप्रेस इंस्ट्रक्टर विकी। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट लर्निंग। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी वेबसाइट है digiglobal.com, जिसके ऊपर राइट नाउ हम वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे ये डोमेन नेम है डिजी ग्लोबल। दैट्स मीन जो व्यू आपके सामने आ रहा है इसे हम कहते हैं फ्रंट एंड। फ्रंट एंड का मतलब वो स्क्रीन जो हर एक यूज़र देख सकता है, यानी आपकी वेबसाइट अगर कोई भी ओपन करेगा डिजी ग्लोबल, कोई भी आपकी वेबसाइट अगर ओपन करेगा डिजी ग्लोबल या जो भी आपने डोमेन परचेज कर रखा होगा, तो उसके सामने जो भी वेबसाइट ओपन होके आती है, जितने भी पेजेस आते हैं, उन सभी एरिया को हम कहते हैं फ्रंट एंड। ठीक है। इसके बाद एक दूसरा पैनल भी होता है जिसे हम कहते हैं बैक एंड। बैक एंड मतलब जिसे हम एडमिन पैनल भी कहते हैं, जिसका एक्सेस सिर्फ आपके पास होगा, जहाँ से आप पूरी वेबसाइट के कंटेंट को मैनेज करते हो, किसी किसी भी कंटेंट को डिलीट कर सकते हो, पेजेस को क्रिएट कर सकते हो, एंड ऑलमोस्ट एवरीथिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको अगर आपको अपने बैकएंड में लॉगिन करना है तो आपको यहाँ सिंपली टाइप करना है digiglobal.com/wp-admin, फिर / और हमें कर देना है इंटर। ये एक कॉमन URL होता है, या हम इसको स्लग भी कहते हैं, wp-admin स्लग। जो भी आप इस URL पर जाओगे तो वर्डप्रेस की लॉगिन स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। आपको अपने वर्डप्रेस का लॉगिन आईडी और पासवर्ड इंटर करना होता है। ठीक है। तो लेट मी शो यू हाउ वी कैन लॉग इन इनटू आवर वर्डप्रेस डैशबोर्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर नेम और ईमेल एड्रेस का फील्ड है, और यहाँ पे आप पासवर्ड इंटर करना होता है। सो आई थिंक मेरी डिटेल्स ऑलरेडी सेव्ड हैं। लेट मी ट्राई टू लॉग इन। सो आई हैव सक्सेसफुली लॉग्ड इन। यानी यहाँ से हम अपने वर्डप्रेस के बैकएंड में लॉगिन करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे एलिमेंट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। बेसिकली ये कहलाता है वर्डप्रेस का डैशबोर्ड। यहाँ से आप एंटायर वेबसाइट को मैनेज करते हो। तो लेफ्ट हैंड साइड पे देख सकते हो यहाँ पे पोस्ट का ऑप्शन है। आपने ब्लॉग पोस्ट के बारे में सुना होगा। ब्लॉग पोस्ट यहीं से लिखे जाते हैं। आने वाले लेक्चर में मैं सिखाऊंगा कि ब्लॉग कैसे लिखते हैं। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि किस मेनू से कौन सा टास्क परफॉर्म होता है। मीडिया में सारी मीडिया फाइल्स स्टोर होती है, यानी जब आप भी पेजेस क्रिएट करोगे तो जितनी भी इमेजेस, टेक्स्ट या PDF फाइल्स या जो भी कंटेंट आप अपने वेब पेज में या अपनी वेबसाइट में अपलोड करने वाले हो, वो सब डाटा, वो सारी फाइल्स इस मीडिया लाइब्रेरी में जाकर स्टोर हो जाती हैं। पेजेस में आप सारे पेजेस क्रिएट करोगे अपनी वेबसाइट के लिए, जैसे कि होम पेज हो गया, अबाउट अस हो गया, सर्विसेज पेज हो गया और कॉन्टैक्ट पेज हो गया, या आप जितने चाहो उतने पेज अपनी वेबसाइट के लिए यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में बेसिकली क्या होता है, आपने देखा होगा जो ब्लॉग्स होते हैं उसमें काफ़ी बड़ा आर्टिकल होता है और नीचे लोग कमेंट ड्रॉप कर देते हैं। तो कमेंट में काफ़ी लोग गलत कमेंट कर देते हैं, अनप्रोफेशनली कमेंट कर देते हैं। तो बेसिकली कमेंट के सेक्शन में वो सारे कमेंट स्टोर होते हैं। सबसे पहले डायरेक्टली वेबसाइट के फ्रंट एंड पे लाइव नहीं होते हैं। तो आपको यहाँ पे लॉगिन करना होता है और सिंपली कमेंट सेक्शन में जाइए और हर एक कमेंट को आप रीड करो, और जो भी कमेंट आपको लगे कि ये आप जेन्युइन कमेंट है उसको आप अप्रूव कर दीजिए या अप्रूव कर दीजिए। ये सेक्शन, इसके बारे में मैं बाद में डिटेल में बताऊंगा। इसके बाद फ़िलहाल इसको आप छोड़ दीजिए। इसके बाद इन सब चीज़ों के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए पहले सिंपली चीज़ों को लेके चलते हैं। अब ये अपीयरेंस, यानी इसमें
कुछ ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि अपीयरेंस के अंदर आप देखोगे थीम्स वाला एक ऑप्शन है यहाँ पे दिया हुआ है। वैसे तो आप जानते हो थीम्स या टेम्पलेट बेसिकली होता क्या है। थीम्स दिस इज़ a kind of style sheet package। थीम्स दिस इज़ a kind of style sheet package, यानी कि काफ़ी सारे डिज़ाइंस के कोड्स होते हैं, उसके पैकेज को हम थीम कहते हैं। थीम्स डिफाइन करती है कि आपकी वेबसाइट किस टाइप की दिखाई देगी। वर्डप्रेस में बहुत सारी थीम्स अवेलेबल हैं, थाउजेंड्स ऑफ थीम्स अवेलेबल हैं। फ्री थीम्स भी हैं, प्रीमियम थीम्स भी हैं, बट इस पूरे कोर्स में, इस पूरे लेक्चर में मैं आपको फ्री थीम बिल्कुल यूज करने वाला हूँ। प्रीमियम थीम्स की फ़िलहाल हमें यहाँ पे नीड नहीं पड़ेगी। जो प्रीमियम थीम्स होती हैं उनकी नॉर्मल कॉस्ट $59 या $89 के अराउंड्स होती है, बट फ्री थीम्स में हम काफ़ी सारा काम कर सकते हैं, यानी एक प्रोफेशनल वेबसाइट भी फ्री थीम से बना सकते हो। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हो, ये है मेन्यू। वेबसाइट में आप जितने भी पेजेस क्रिएट करोगे उन पेजेस में मेन्यू बनाए जाते हैं, वो मेन्यू हम यहाँ से क्रिएट करते हैं। सो इसी लेक्चर में मैं आपको मेन्यू क्रिएट करना भी बताऊँगा। इसके बाद ये और कुछ ऑप्शन है, इनको एज इट आप छोड़ दीजिए, एज इज इट आप छोड़ दीजिए। नेक्स्ट चीज़ होता है प्लगइन्स। अब प्लगइन क्या होता है, देखिए एक तो हो गया थीम्स, जिससे आपकी वेबसाइट का डिज़ाइन स्पेसिफाई होता है कि आपकी वेबसाइट किस टाइप की दिखाई देगी, कलर कॉम्बिनेशन क्या होगा एंड रेस्ट ऑफ द थिंग। दूसरी बात आती है फंक्शनलिटीज़ की, यानी आपकी वेबसाइट में कौन कौन से फीचर ऐड होंगे, किस टाइप के फीचर ऐड होंगे। ऐसे आपको लाइव चैट इंटीग्रेशन करना है तो आपको लाइव चैट का प्लगइन इंस्टॉल करना होगा, यानी प्लगइन्स आर ए पैकेज ऑफ स्मॉल सॉफ्टवेयर या स्मॉल स्क्रिप्ट, जिसकी हेल्प से हर एक स्पेसिफाइड फीचर को इंटीग्रेट किया जाता है। ठीक है, तो हम प्लगइन्स भी यहाँ पे इंस्टॉल करने वाले हैं। फिर ये यूजर्स वाला सेक्शन है। यूजर्स पे आप जाओगे तो यूजर्स में आप दूसरा एडमिन यूज़र भी क्रिएट कर सकते हो। मैं आपको बताऊंगा एडमिन यूजर्स कैसे क्रिएट करते हैं। जो मैंने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था तो मैंने अपना यूज़र नेम क्रिएट किया था क्रिएट किया था और पासवर्ड भी मैंने क्रिएट किया था। आप चाहो तो यहाँ पे यूज़र नेम फ़िलहाल तो आप चेंज नहीं कर सकते, बट आप यहाँ पे पासवर्ड एडिट कर सकते हो और पासवर्ड चेंज करते हो। यहाँ सिंपली आपको एडिट के सेक्शन में जाना है और यहाँ से आप अपने पासवर्ड को चेंज कर सकते हो। ये सब हम एडमिन वाले लेक्चर में पहुँचेंगे तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊँगा। आप ऐड न्यू में जाकर कि एक नया यूज़र क्रिएट करते हो, चाहे नया यूज़र अकाउंट आप बना सकते हो। यहाँ बहुत सारे और भी रोल्स होते हैं जाके आप यहाँ के, जिससे कि आप यहाँ पे देखो सभी फीचर्स के बारे में मैं बताऊंगा। इसके बाद इसके कुछ और ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि टूल्स है। फ़िलहाल आपको इस ऑप्शन को यूज़ नहीं करना है। सेटिंग्स वाला ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट होता है, तो सेटिंग्स सेल ऑप्शन में कुछ ऑप्शंस हैं जिसके बारे में मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, सेटिंग में बेसिकली हम क्या काम कर सकते हैं। फिर एक प्लगइन होता है लाइट स्पीड का, जो हमारी वेबसाइट के स्पीड को इम्प्रूव करती है, यानी आपकी वेबसाइट का स्टैटिक्स पेज बन जाता है और जब भी कोई यूज़र आपकी वेबसाइट ओपन करता है तो सबसे पहले वो स्टैटिक्स पेज आपके या उसके ब्राउज़र पे डाउनलोड होगा। उसके बाद आपकी रियल वेबसाइट डिस्प्ले होती है। तो बेसिकली लाइट स्पीड कैच कुछ बहुत अच्छा प्लगइन्स है। इसके बारे में मैं बाद में बात करेंगे। आप फ़िलहाल इसे छोड़ दीजिए। अब हमारे पास जो मेन टास्क है, मैंने आपको एक डिस्क्रिप्शन दे दिया। अब मेन काम की चीज़ है वो है थीम्स इंस्टॉलेशन, पेज क्रिएशन एंड मेन्यू। तो चलिए एक नई थीम इंस्टॉल करते हैं सेक्शन में, और यहाँ पे आपको जाना होता है थीम्स वाले सेक्शन में। अब यहाँ पे देखिए ये 3 थीम्स इंस्टॉल हैं। वी ऑलरेडी हैव इंस्टॉल 3 थीम्स ओवर हियर। फर्स्ट है 2020
और ये बाकी सारे थीम्स हैं जो कि राइट नाउ इंस्टॉल भी हैं और एक्टिव भी हैं। इसके बाद 2 और थीम्स हैं, ये सारी थीम्स हैं, ये थीम्स इंस्टॉल तो हैं बट एक्टिवेट नहीं है राइट नाउ। आप एक टाइम पे एक ही थीम्स एक्टिवेट कर सकते हो, बट हाँ आप एक टाइम पे मल्टीपल थीम्स को इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ जैसे आप एक न्यू थीम्स इंस्टॉल करनी है तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिया होगा ऐड न्यू को, एक वेरी टॉप पे ऐड न्यू का ऑप्शन, सिंपली आप उस पर क्लिक करना होता है जो भी टॉप में दिया होता है, और सिंपली आपको सर्च बॉक्स में सर्च करना है एस्ट्रा, ASTRA। एस्ट्रा इज़ द मोस्ट लाइट वेट और फ्री थीम्स, काफ़ी अच्छी थीम्स है। इस थीम्स के ऊपर आप किसी भी वेबसाइट को इजीली डिज़ाइन एंड डेवलप कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो यह है एस्ट्रा थीम्स। आपको सिंपली इस थीम को इंस्टॉल और एक्टिवेट करना होता है। आप जैसे ही एक्टिवेट करोगे आपके वेबसाइट का फ्रंट एंड पेज लुक एंड फील बिल्कुल चेंज हो जाएगा। मैं अभी आपको कुछ ही सेकंड्स में लाइव दिखाता हूँ। ओके, तो देखिए ये थीम्स इंस्टॉल हो चुकी है और अब हमें एक्टिवेट करना होता है। मैंने पहले ही बताया है कि एक वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन पे, एक वर्डप्रेस वेबसाइट पे आप मल्टीपल थीम्स को इंस्टॉल तो कर सकते हो, बट सिर्फ एक ही थीम्स को आप एक ही टाइम पे एक ही थीम्स को एक्टिवेट कर सकते हो। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, आप यहाँ पे देखेंगे, इसको हम एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। इसे हम कहते हैं हेडर। जैसे कि हमारी बॉडी पे हमारा हेड सबसे ऊपर होता है, इसी तरह से वेबसाइट में जो ऊपर का पार्ट होता है, उसे ऊपर का पार्ट जो होता है वो कॉमन रहेगा हर एक पेज पे, उसे हम कहते हैं हेडर। ठीक है, इसी तरह से जो सबसे नीचे वाला पार्ट होगा जो कि हर एक पेज पे कॉमन होगा, उसे हम कहेंगे फुटर। जैसे हमारी बॉडी पे पैर सबसे नीचे होते हैं जिसे हम फुट कहते हैं, इसी तरह से वेबसाइट में जो नीचे का पार्ट होता है उसे हम कहते हैं फुटर और हेडर। और फुटर और हेडर के बीच जो भी एरिया दिखाई दे रहा होता है उसे हम दिस इज़ व्हाट वी कॉल बॉडी एरिया, इसे हम कहते हैं बॉडी। सो हेडर, फुटर और बॉडी में कंटेंट पुट किया जाता है। हेडर ये हो गया, और हेडर में हम लोगो डिस्प्ले कर सकते हैं, मेन्यू डिस्प्ले कर सकते हैं, डिस्प्ले कंटेंट डिस्प्ले करवा सकते हैं, कुछ बटन डिस्प्ले करवा सकते हैं। इसी तरह से फुटर में भी कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स वगैरह पुट किए जाते हैं। और बॉडी में ऐसी बात है, वेबसाइट को पूरा कंटेंट डिस्प्ले होता है, इमेजेस, वीडियो, टेक्स्ट, एवरीथिंग कैन बी शोन ओवर हियर। अब बॉडी भी एक्स्ट्रा थीम्स 2 पार्ट में डिवाइड की गई है। आप यहाँ पे देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे जो एरिया है, बेसिकली ये कंटेंट एरिया है जहाँ पे एक कंटेंट क्रिएट करोगे, और राइट हैंड साइड पे ये है जो एरिया है, इसे हम कहते हैं साइड बार। एक बार है, इसके ऊपर कंटेंट पुट किया जाता है और ये कंटेंट हर एक पेज पे कॉमनली दिखाई देगा। यानी कि अगर आपने ये साइड बार को इनेबल रखा तो हर एक पेज के ऊपर इतना एरिया, अप्रोक्स आई थिंक 30% एरिया है पूरा, ये हर एक वेबसाइट पे पूरा एरिया ये इतना एक्यूपाई कर लेगा।